एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को होंगे ऐसे सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, तो प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है, हमारे साथ रहना है। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, सुना आपने कि हदीस पाक में फरमाया गया कि तुम जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो। उज़ैर भाई, अल्फाजों पे अगर हम गौर करें कि तुम जहाँ भी हो, ये नहीं फरमाया गया कि अगर तुम मदीने में हो तो दुरूद पढ़ो, अगर तुम मक्के में हो तो दुरूद पढ़ो, अगर तुम अरब शरीफ में हो दुरूद पढ़ो, अगर तुम जद्दा में हो दुरूद पढ़ो, अगर तुम पाकिस्तान में हो दुरूद पढ़ो। नहीं, ये फरमाया गया कि तुम जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे समंदर पे हो चाहे ज़मीन पर हो, क्या पढ़ो, दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, या कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ मदीने शरीफ में होंगे दुरूद पढ़ेंगे तो आका तक दुरूद पहुंचेगा, या मक्के में होंगे दुरूद पढ़ेंगे तो आका तक दुरूद पहुंचेगा, या जद्दा शरीफ में या अरब शरीफ में कहीं होंगे तो ही दुरूद पहुंचेगा। बल्कि अगर हम पाकिस्तान में भी हों, अपने घर में भी हों, कराची में भी हों और अपने महल्ले की मस्जिद के अपने घर में, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में हो, अपने इलाके में हो, अपने घर में हो, अपने कमरे में हो, अगर हम वहाँ भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो प्यारे आका तक दुरूद पहुँचेगा, प्यारे आका तक दुरूद पहुँचेगा। कि वो शेर भी है ना आला हज़रत का कि दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा सआदत अता फरमाए। जो ज़हर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा।
एक तीन पाँच छः, एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, हमारे साथ तिलावत के लिए मौजूद हैं रबी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रबी भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे आप? सूरतुल अनआम की चंद आयत की तिलावत करूँगा। माशाल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, हमने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रबी भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह अनआम की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे फरमाओ, तुम पर सलाम। तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है कि तुम में से जो कोई नादानी से कोई बुराई कर ले, फिर इसके बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सल बयान फरमाते हैं, और इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता वाज़े हो जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आदिल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? एक आश तसव्वुर में मदीने की गली हूँ। सुबहान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। एक आश तसव्वुर में मदीने या
मदीने की गली हो काश तस्वर मदीने की गली हो अतार हमारा हसर हशर इसे साजता हमारा हसर हशर इसे साजते शहबत से ये चिट्ठी मिली हो दस्ते शहबत से ये चिट्ठी मिली हो काश तस्वर मदीने की गली हो माशा अल्लाह, हमने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर पे सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल। जी हाँ, इस सेगमेंट में करना क्या होगा इससे पहले मैं ये बताऊं, उज़ैर भाई हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और ये उल्टे हाथ वाली टीम टीम ए किसकी टीम है? जी मेरी टीम है, आज मेरी टीम है। और टीम बी किसकी टीम है? उज़ैर भाई की। टीम ए किसकी टीम है? नहीं, टीम ए किसकी टीम है? और टीम बी उज़ैर भाई की। जी हाँ, टीम ए मेरी टीम है और टीम बी उज़ैर भाई की टीम है। जो टीम ज़्यादा नंबर्स हासिल करेगी वही हमारे सेगमेंट्स को विन करेगी। अब देखना ये है कि कौन सी टीम्स कितने पॉइंट्स कितने नंबर्स हासिल करती है और क्या कौन सी टीम आज के हमारे सेगमेंट्स को विन करती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर बल्कि कैसे बताएंगे? जी हाँ, एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए हमें उसका आंसर बना के बताएंगे। जी तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुला रहे हैं? जी तो आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हयान। माशाअल्लाह हयान भाई। और आपका नाम? सैयद हसन अली। माशाअल्लाह सैयद हसन अली शाह साहब माशाअल्लाह। जी तो टीम ए से हमारे हयान भाई आए हैं और टीम बी से हसन भाई आए हैं। हयान भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? कैसे करवाएंगे? हाथ से पकड़ के? फिर मदीना के। जी हाँ, मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। उज़ैर भाई अपने एनवेलप्स के पास तशरीफ़ ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हयान भाई रेडी हैं और हयान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि हयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हयान भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में हयान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि पानी कितनी सांस में पीना सुन्नत है? अल्लाहु अकबर। हयान भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है आपसे। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, हमें स्टिक्स को यूज़ कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि पानी कितनी सांस में पीना सुन्नत मुबारका है। 3। क्या बोला है? 3। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते थे और 3 सांस में पानी पीना सुन्नत मुबारका है। जी। पक्का? जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह हयान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें और आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। शाह साहब रेडी हैं?
जी आप भी हासिल कर लेंगे पॉइंट। उज़ैर भाई की टीम है, ठीक है ना जी। तो हमारे हसन भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर दीना। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया। ये चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि दिन भर की 5 नमाजों में टोटल कितनी रकातें हैं? जी दिन भर की 5 नमाजों में, यानी दिन में जो 5 नमाजें उसमें टोटल रकातें कितनी हैं। अब आपने उनको काउंट करना है और हमें इसका आंसर बताना है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 3 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए कि दिन भर की 5 नमाजों में टोटल रकातें, यहाँ सुन्नतें नहीं पूछी, फ़र्ज़ नहीं पूछे, बल्कि टोटल यानी सुन्नत फ़र्ज़ नवाफिल सब को मिला के टोटल रकातें कितनी हैं। जी अब देखना ये है कि हसन भाई इसका क्या आंसर बनाते हैं। हसन भाई जल्दी भी बनाना है लेकिन सही बनाना है, क्योंकि उज़ैर भाई की टीम को भी पॉइंट्स चाहिए। माशाल्लाह हसन भाई थोड़ा सेंटर में बनाए ना जी, ऊपर करें थोड़ा सा और थोड़ा उस तरफ करें, अपने उल्टे हाथ की तरफ। जी चलें जी, जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है। टीम ए से और टीम बी से हमने एक मेंबर को अभी और भी बुलाना है ना। रेडी है ना भाई? टीम ए वाले रेडी हैं जी, और टीम बी वाले जी। बी वाले रेडी नहीं लग रहे। अब्दुल हन्नान भाई मुझे रेडी नहीं लग रहे। टीम बी वाले रेडी हैं जी। चलें जी, देखना ये है कि अब हया भाई हसन भाई क्या बनाते हैं, फिर टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को और बुला लेंगे। जी हसन भाई जल्दी जल्दी, टाइम कम है आपके पास। काउंटडाउन दे दें हसन भाई को क्या? जी 5 4 3 2 1 0। चलें 0 पे स्टॉप हो गए। जी हसन भाई क्या आंसर बनाया आपने? 48 यानी दिन भर की 5 नमाजों में टोटल रकातें 48 हैं जी पक्का? पक्का। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी तो माशाल्लाह हसन भाई ने और हयान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। हसन भाई ने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। क्या बात है। टीम ए से कौन आएगा भाई? आप नहीं आएंगे? अच्छा चलें आप आ जाएं माशाल्लाह। और टीम बी से भाई कौन आएगा? आप आ जाए जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जांजेब भाई माशाल्लाह, और आपका नाम? रोहान भाई माशाल्लाह। टीम ए से आए जांजेब भाई और टीम बी से आए रोहान भाई। जांजेब भाई रेडी? चलवा दे नंबर्स। अच्छा नंबर को रोक लेंगे ना आप? कैसे रोकेंगे? मदीना बोल के पकड़, उसको कैश तो नहीं करेंगे ना? जी तो रेडी हैं आप? जी तो हमारे जांजेब भाई भी रेडी हैं। जांजेब भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि जांजेब भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जांजेब भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। ये चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में जांजेब भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि रमज़ान शरीफ की किस तारीख को मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई? जी आपसे सवाल है कि रमज़ान शरीफ की किस तारीख को मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 48 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि जांजेब भाई हमें इसका क्या आंसर बताते हैं। जांजेब भाई का सही जवाब टीम ए के पॉइंट्स में कर देगा इजाफा। अब देखना ये है कि जांजेब भाई सही देते हैं या ये गलती कर जाते हैं। जी जांजेब भाई जल्दी जल्दी आपने भी बनाना है, टाइम कम है आपके पास भी। रोहान भाई भी वेट कर रहे हैं कब इनकी बारी आएगी और कब ये अपने लिए नंबर को स्टॉप करवाएंगे। जी बना लिया आपने आंसर? 21 यानी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत रमज़ान शरीफ की 21 तारीख को हुई। जी पक्का? जी उज़ैर भाई? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत रमज़ान शरीफ की किस तारीख को हुई? 21 कौन सी तारीख। तारीख को हुई? 21 तारीख को। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जहाँज़ेब भाई को मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए और हम सब को मौला अली के दर की नजफ़ अशरफ में हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और जहाँज़ेब भाई ने भी दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। रूहान भाई रेडी? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। तो रूहान भाई भी रेडी हैं और रूहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि रूहान भाई क्या अपनी टीम के लिए सही जवाब दे के नंबर बढ़वाते हैं या ये नंबर वहीं रहते हैं। तो रूहान भाई के चलने जा रहे नंबर्स। जी नंबर चलाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रूहान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में रूहान भाई के लिए क्या सवाल है। जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं? रूहान भाई इसको मैं आपके लिए इजी कर दूं कि जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही एक वजीफ़ा है, एक विर्द है, जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं। यानी जो शख्स ये पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में खजूर के दरख्त लगेंगे। अब आपको ये बताना है कि उसके लिए कितने दरख्त लगेंगे। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस आंसर को हटा दीजिए जो जहाँज़ेब भाई ने बनाया था। अब देखना ये है कि आप इसका हमें क्या आंसर देते हैं। देखना ये है, अब रूहान भाई अगर सही देंगे तो 1 पॉइंट का आपके नंबर्स में इजाफा हो जाएगा। जी रूहान भाई जी सही बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और अब तो लग ही रहा है। 1। जी जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में 1 खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। पक्का? जी। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितना आसान वजीफ़ा है ना उज़ैर भाई, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। कितना टाइम लगा पढ़ने में? ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। और क्या मिल रहा है? जन्नत में क्या लग रहा है? खजूर का दरख्त। जो शख्स 1 बार पढ़ता है उसके लिए जन्नत में 1 खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफ़े को पढ़ें, इस विर्द को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेशुमार बरकतें भी हासिल होंगी और जन्नत में हमारे नाम के खजूर के दरख्त भी लग जाएंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। रूहान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे के टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट 1 सवाल 1 एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। तो किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? सेगमेंट में करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे होंगे कितने सवालात? 10। उनसे होंगे कितने सवालात? 10। 10 क्वेश्चंस होंगे उनसे और उनके आंसर लिख के देने होंगे, यानी उनको आंसर्स बोर्ड पे लिखने होंगे और जो ज़्यादा सही आंसर्स लिखेगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो टीम में से भाई कौन आएगा? उज़ैर भाई आप बुलाइए, किसको बुलाना है? आप आना। आप आ जाएं। चलें हमारे उबैद भाई आ जाएंगे, वरना मैं तो सोचा था फैज़ान भाई को बुला लेते। क्यों फैज़ान भाई आप आएंगे? अच्छा जी, और टीम बी से किसको बुलाना है? आप आना। जी आप आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद रज़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं उबैद भाई और टीम बी से हैं अब्दुल हन्नान भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल हन्नान भाई आप भी रेडी हैं? जी। जी तो हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी अब्दुल हन्नान भाई को भी। तो अब्दुल हन्नान भाई आपका कौन सा बोर्ड है? वाला। और उबैद भाई आपका कौन सा बोर्ड है? ये वाला। आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। उबैद भाई और अब्दुल हन्नान भाई, जब तक आप दोनों काउंटिंग लिख रहे हैं तो लिखते लिखते सुन लीजिए कि उबैद भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो अब्दुल हन्नान भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और अब्दुल हन्नान भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे उबैद भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग नहीं करनी। जी जी उज़ैर भाई क्या लगता है? उबैद भाई अब्दुल हन्नान भाई? उबैद भाई।
उबैद भाई, माशाल्लाह क्या बात है, उबैद भाई टीम ए से हैं, खैरियत है ना? ठीक है ना। अच्छा जी, किस 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 को लगता है उबैद भाई? और अब्दुल, अच्छा आपको भी उबैद भाई लगता है, माशाल्लाह। और अब्दुल हन्नान भाई, आदिल भाई आपको क्या लगता है, उबैद भाई अब्दुल हन्नान भाई? जी, तो माशाल्लाह उबैद भाई के जो कैस आ रहा है, उबैद भाई के हक़ में जो आ रहा है कि ये ज़्यादा सही दे सकेंगे, तो अब देखना ये कि होता क्या है, उबैद भाई विन करते हैं या अब्दुल हन्नान भाई विन करते हैं। अच्छा शनवील भाई आप बताएं कि कौन विन करेगा? अच्छा मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है उज़ैर भाई कि आज टाई हो जाएगा। अब देखना ये, क्योंकि आपको भी लगा था ना पिछले एपिसोड में कि टाई हो गया था टाई, लेकिन मैं कह रहा था एक, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि टाई हो जाएगा। अब देखना ये कि टाई होता है या एक कौन विन करता है, उबैद भाई विन करते हैं या अब्दुल हन्नान भाई विन करते हैं। तो सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। उबैद भाई अब आपने इधर नहीं देखना, अब्दुल हन्नान भाई आपने भी इधर नहीं देखना। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर ज़िक्र किया गया है? कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर ज़िक्र किया गया है? दो सवालात हो चुके हैं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद कितनी थी? तीन सवालात हो चुके हैं। चौथा सवाल उबैद भाई के लिए भी, अब्दुल हन्नान भाई के लिए भी कि कितने इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हरूफ आते हैं? कितने इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हरूफ आते हैं? चार सवालात हो चुके हैं। पांचवा सवाल करने जा रहा हूँ। पांचवा सवाल है कि इमामा शरीफ पहनकर नमाज़ पढ़ना बग़ैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है? इमामा शरीफ पहनकर नमाज़ पढ़ना बग़ैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है? 5 सवालात हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 7वां सवाल आप दोनों के लिए सजदे सहफ में कितने सजदे किए जाते हैं? सजदे सहफ में कितने सजदे किए जाते हैं? 7 सवालात हो चुके हैं उज़ैर भाई। 8वां सवाल है उबैद भाई के लिए भी, अब्दुल हन्नान भाई के लिए भी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहज़ादियाँ हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहज़ादियाँ हैं? 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज़्ज़िनों की तादाद कितनी है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज़्ज़िनों की तादाद कितनी है? 10वां सवाल है लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि मिसवाक करके 2 रकात नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब मिलता है? मिसवाक करके 2 रकात नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब मिलता है? प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे 10 सवालात मुकम्मल हुए। उबैद भाई आपका भी टाइम अप हो चुका है, अब्दुल हन्नान भाई आपका भी टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या अब्दुल हन्नान भाई ने ज़्यादा सही आंसर। जी उबैद भाई क्या लगता है कितने सही होंगे? इंशाअल्लाह सारे सही होंगे। इंशाअल्लाह सारे सही होंगे। आपको भी यही लगता है? क्या बात है, देखना ये ऐसा ना हो मेरी बात सही हो जाए किस टाई हो जाएगा। जी तो मैं सवालात का आगाज़ करूँगा, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे किसका आंसर सही है। तो पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार 3 बार। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे। कितनी बार? 3 बार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे अंदाज में साफ साफ गुफ्तगू फरमाते, प्यारे अंदाज में साफ साफ गुफ्तगू फरमाते और अहम बात 3 बार दोहराते। और अहम बात 3 बार दोहराते। क्यों दोहराते? ताकि सुनने वाले को वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमें भी चाहिए कि जब भी गुफ्तगू करें धीमे लहजे में गुफ्तगू करें, आहिस्ता से गुफ्तगू करें और अच्छी गुफ्तगू करें और फजूल गुफ्तगू से बचें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल गुफ्तगू नहीं फरमाते थे और फजूल गुफ्तगू करते करते फिर बनता गुनाहों की तरफ भी चला जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी बातें करने, गलत बातें और फजूल बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी तो दूसरा सवाल था कि कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? 4। 4। 4।
आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जिन 4 सवारियों का जिक्र है वो पता है कौन कौन सी हैं? मैं बता देता हूँ वो कौन सी हैं। पहली सवारी है ऊँट, पहली सवारी ऊँट, दूसरी सवारी घोड़ा, दूसरी घोड़ा, तीसरी सवारी खच्चर, तीसरी खच्चर, और चौथी सवारी गधा, चौथी सवारी गधा। तो टोटल कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र हुआ है कुरान में? 4। कितनी सवारियों का? 4। जी। तो तीसरा सवाल था कि ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद कितनी थी? 313। 313। 313। आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद 313 थी और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, ग़ज़वा बदर यानी जंग बदर ये वो मारका था जिसमें हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई थी और ये वो जंग थी, ये वो ग़ज़वा था जिसमें मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया था। अल्लाह पाक ने आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया था। और बदर एक गांव का नाम है, ये मदीने पाक से तकरीबन 200 किलोमीटर, आज के मुताबिक 200 किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की सआदत हासिल हुई है। वहाँ पर आज भी जो बदरी सहाबा किराम हैं उनके मज़ारात मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब को उनके मज़ारात पर हाज़िरी की सआदत अता फरमाए, आमीन। जी। तो चौथा सवाल था कि कितने इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हरूफ आते हैं? 2। आप दोनों ने कहा कि 2 इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हरूफ आते हैं और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहला महीना कौन सा है, पता है किसी को? जी आप बताएं। रजब शरीफ। और दूसरा? सफर। जी सफर। जी हाँ, पहला महीना कौन सा है? रजब शरीफ। पहला महीना कौन सा है? रजब शरीफ। और दूसरा महीना? सफ़र शरीफ। दूसरा महीना सफ़र शरीफ। जी। 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल, इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ना बगैर इमामे की कितनी रकातों से अफजल है? 70 रकातों से। 70। आप दोनों ने कहा कि इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ना बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। प्यारे बच्चों, इमामा पहनना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमामा पहनना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। सुभान अल्लाह। अगर बंदा इमामा शरीफ पहनकर 2 रकातें पढ़ता है ना तो उसको 70 रकातों से वो अफजल है। यानी अगर बंदा बगैर इमामे के 70 रकातें पढ़े और इमामा शरीफ पहनकर 2 रकातें पढ़े तो 2 रकातें अफजल हैं, 2 रकातें अफजल हैं। हमें भी चाहिए हम इमामा पहनने का मामूल बना लें, कोशिश करेंगे पूरे दिन इमामा पहन के रखें। और नियत क्या हो? सुन्नत। नियत क्या हो? अल्लाह पाक की रिज़ा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। माशाअल्लाह। तो हमारे अब्दुल हन्नान भाई और उबैद भाई ने जवाब दिया था कि इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ना बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है और इन दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 6वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल था कि सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 90। 90। आप दोनों ने कहा कि सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं और आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो पहल करनी चाहिए ना, जब भी किसी से मुलाकात हो क्या करनी चाहिए? सलाम में पहल यानी जल्दी करनी चाहिए। यानी किसी से मुलाकात हो ना, इससे पहले वो आपको सलाम करे, आप उनको कह दें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा सलाम करेंगे तो नेकियां भी ज़्यादा मिलेंगी। तो सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 90। 90। सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 90। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल करते थे, सलाम में पहल करते थे। जी। तो 7वां सवाल था, सजदे सहाफ में कितने सजदे किए जाते हैं? 2 सजदे। 2। आप दोनों ने कहा कि सजदे सहाफ में 2 सजदे किए जाते हैं और आप दोनों का 7वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी। 8वां सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां हैं? 4। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई, अब लग रहा है कि टाई हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 सवालात बाकी हैं। 9वां सवाल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज्जिनों की तादाद कितनी है? 4। 4। 4।
जी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी मौज़िनों की तादाद कितनी है? 4। उनके नाम क्या हैं? आइए ये भी सुन लेते हैं। पहले हज़रत बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, ये तो दोनों सहाबा के नाम है ना, हज़रत बिलाल बिन रबाह और हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। ये दोनों मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के मौज़िन थे। अब जो तीसरे और चौथे हैं उनके बारे में भी सुन लेते हैं। तीसरे हैं हज़रत साद बिन आइज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत साद बिन आइज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहाँ के मौज़िन? ये मस्जिद कुबा के मौज़िन। चौथे मौज़िन है वो कौन है? हज़रत अबू महज़ूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू महज़ूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहाँ के मौज़िन है? ये मक्का शरीफ की मस्जिद हराम में अज़ान दिया करते थे। मक्का शरीफ की मस्जिद हराम यानी जहाँ पर काबा शरीफ है, वहाँ जो मस्जिद है उसको क्या कहा जाता है? मस्जिद हराम। ये वहाँ के मौज़िन थे। तो प्यारे आका के टोटल खुसूसी मौज़िनों की तादाद कितनी है? 4। 2 कहाँ के? मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी के, और एक कहाँ के? मस्जिद कुबा के। मस्जिद कुबा भी बड़ी इस्लाम की पहली मस्जिद है और बहुत ही आलीशान मस्जिद है। अल्लाह पाक हम सबको सआदत नसीब फरमाए। क्यों हसन भाई, बड़ी प्यारी मस्जिद है ना, माशाअल्लाह करीम। जी, और चौथे मौज़िन हज़रत अबू महज़ूरा, ये कहाँ की मस्जिद है? मस्जिद हराम शरीफ के। जी, आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फैसला कर देगा कि जीता कौन और हारा कौन। 10वां सवाल था, मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है? 70। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों, मिसवाक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु, इसका आंसर आपको इसी में इंशाल्लाह मिल जाएगा कि आपने सही दिया या गलत दिया है। प्यारे बच्चों, मिसवाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। मिसवाक बहुत प्यारी सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक के साथ 2 रकात पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। और अब्दुल हन्नान भाई और उबैद भाई दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह करीम। 10 सवाल हुए, कोई गलती नहीं हुई। तो आज का हमारा सेगमेंट टाई हो चुका है और 1 पॉइंट जाता है अब्दुल हन्नान भाई के साथ और 1 पॉइंट जाता है उबैद भाई के साथ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक दोनों को बरकत अता फरमाए। आप दोनों को बामल आले मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। जी, तो प्यारे बच्चों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट सही तादाद लिखने मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा। और यहाँ पर मौजूद अभी तक बच्चे टीम्स चल रही इक्वल, तो इनके नंबर भी कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और वो पजल्स रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, उनको जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना क्योंकि होगा। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद हयान। हयान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद फाइक अली। माशाअल्लाह, सैयद साहब फाइक भाई। तो टीम ए से आए हयान भाई और टीम बी से आए फाइक भाई। हयान भाई रेडी? जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इंतज़ार किस चीज़ का है? पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएंगे। अब देखना ये है कि हयान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। अब हयान भाई आपको जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम कम है आपके पास, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। क्या बात है, कभी टेढ़ा 2 कभी उल्टा 2, अब बनाए सीधा 2 ही बनाए ना। बताइए कौन सा नंबर बनाए? 2 नंबर, यानी आपके लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी, तो 2 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हयान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी, पहली हिंट है 10 रमज़ान। पहली हिंट है आपके लिए 10 रमज़ान। दूसरी
यौम विसाल। यौम विसाल। क्या आप इन दो हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं, तीसरी हिंट भी दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, मुसलमानों की अम्मी जान। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन्होंने कहा कि 10 रमज़ान मुबारक यौम विसाल है, मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह, क्या बात है हयान भाई। अब आप एक और नंबर बनाएं। आपने दुरुस्त जवाब दिया ना, इसी खुशी में एक और पजल बना लें अब आप, ठीक है ना। फाइक भाई से भी 2 नंबर बनवा लेंगे। अगर फाइक भाई ने गलत दिया तो फिर किसी और को मौका दे देंगे हम, ठीक है ना फाइक भाई। देखते हैं कि हयान भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। जी बताइए। 1 जी, 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। अब देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में आपके लिए क्या हिंट्स हैं। जी, पहली हिंट है 3 बार। पहली हिंट है 3 बार। दूसरी हिंट है तस्बीह। दूसरी हिंट है तस्बीह। तीसरी हिंट भी ले लें। जी, तीसरी हिंट दीजिए। रुकू। रुकू। अब मैं थोड़ी हेल्प कर दूं, इसमें आपको रुकू की तस्बीह बतानी है कि कौन सी तस्बीह है जो 3 बार पढ़ी जाती है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। जी, तो हमारे हयान भाई ने कहा कि 3 बार रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह, हयान भाई ने 2 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे के टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकतों से नवाजे। अब फाइक भाई रेडी हैं? जी। तो इंतज़ार किस चीज़ का है? आ जाइए, 1 को हटा दीजिए और आप अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखना है कि फाइक भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी, बड़ी स्पीड में आए माशाल्लाह फाइक भाई, जल्दी जल्दी बना रहे हैं। देखते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर भी देते हैं या नहीं। जी, कौन सा नंबर बनाए? 3। जी, 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और फाइक भाई को 3 नंबर बॉक्स में से दीजिए 3 हिंट्स। जी, पहले हिंट। जी, पहली हिंट है 2 बार। 2। पहली हिंट है 2 यानी 2। दूसरी हिंट चांद। चांद। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट भी ले लेते हैं। ले लें। जी, तीसरी हिंट। तीसरी हिंट है टुकड़े। टुकड़े। 2 चांद टुकड़े। अब इससे कुछ आ रहा है समझ, अब गौर कर लें क्या चांद के 2 टुकड़े। अच्छा नहीं, ये भी और इजी कर दिया आपको। अब ये क्या है? यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। जी, फाइक भाई कह रहे हैं कि चांद के 2 टुकड़े करना हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान क्या अल्लाह। बात है, चांद के 2 टुकड़े कर दिए उंगली से, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। और ये क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। जी माशाल्लाह, आपने पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 3 को हटा दीजिए, दूसरा नंबर बनाइए स्पीड के साथ। जैसे आपने 3 बनाया ना, उसी स्पीड के साथ बनाइए और उसका भी आंसर स्पीड के साथ जल्दी से दे दीजिए। अब देखना यह है कि फाइक भाई क्या करते हैं। क्या फाइक भाई सही आंसर बताएंगे या इसमें गलती कर जाएंगे? अगर इन्होंने सही जवाब बता दिया तो टीम ए के और टीम बी के नंबर्स बराबर हो जाएंगे। क्यों उज़ैर भाई? अब देख जी, कौन सा नंबर बना? नंबर 4। नंबर 4। 4 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में फाइक भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी, इनकी पहली हिंट है 6। पहले हिंट है आपके लिए 6। दूसरी हिंट? जी, दूसरी हिंट। अजान। दूसरी हिंट है आज़ान। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं, तीसरी हिंट दे दीजिए। दिन। तीसरी हिंट है दिन। जुम्मे के दिन 6 अज़ान दी जाती हैं। जुमे के दिन 6 अज़ानें दी जाती हैं। पक्का? जी जी जी, और हमारे फाइक भाई ने पहचाना कि जुमा का दिन और जुमे के दिन 6 अज़ानें दी जाती हैं, और इन्होंने दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी, तो आम दिनों में 5 अज़ानें होती हैं, लेकिन जुमे के दिन कितनी अज़ानें होती हैं? 6 अज़ानें। कितनी अज़ानें होती हैं? 6। और जो एक अज़ान जो उसमें ज़्यादा होती है कौन सी होती है? खुतबे की अज़ान। कौन सी होती है? खुतबे की अज़ान। यानी जुमे के दिन जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते हैं उससे पहले क्या होती है? अज़ान होती है। क्या होती है? अज़ान होती है। लेकिन उस अज़ान का एक मसला ये है, शरई मसला ये है कि उस अज़ान का जवाब नहीं देना होता। उस अज़ान का जवाब नहीं देना होता, ना लफ्ज़ों से और ना ही इशारतन। उस अज़ान का जवाब नहीं दे सकते, उसको खामोशी से सुनना चाहिए, और उसके बाद जो खुतबा होता है उसमें तो बिल्कुल ही खामोश रहना चाहिए। और फाइक भाई ने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं, और दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे के इन्होंने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 5 और टीम बी के? 5। तो टीम ए के भी 5 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत अता फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत अता फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया खुदाया, तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया, तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूँ ये कहा मेरी औकात, मैं उनकी बात करूँ ये कहा मेरी औकात। के शान फातिमा ज़हरा, के शान फातिमा ज़हरा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अदील भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको और हमें और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।